हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा है 3 मेजर फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिस्कल फंक्शंस के बारे में हमारी बात हो रही है, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 3 मेजर फिस्कल फंक्शंस के बारे में। आइए पहले उसका रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। कि प्रोफेसर मुस्ग्रेव जो हैं हमारे, प्रोफेसर मुस्ग्रेव ने 3 फंक्शन दिए थे मेजर फिस्कल फंक्शन। इनको बजटरी फंक्शंस भी कहा जाता था। इसमें कौन कौन से फंक्शन मैंने आपको याद कराए थे जो इसे गवर्नमेंट को परफॉर्म करना होता था, उनको बोलने को मैंने बताया था एडीएस से नाम याद करेंगे। ठीक है, एडीएस बोले तो एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। फिर मैंने बताया था कि ऑल इंडिविजुअल की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। इस जब मार्केट मैकेनिज़्म फेल हो जाता है, ऐसे केस में पब्लिक सेक्टर को और गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने होते हैं। द एलोकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस डील विद द सोशल गुड्स, और सोशल गुड्स के बारे में खाली गुड्स नहीं है, गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। इसके बारे में हमारी बात हुई थी, जो किस लिए होते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए कलेक्टिव वांट्स को। द कलेक्टिव वांट्स कौन सी वांट्स होती हैं? जो डिमांड होती है सभी मेंबर्स की, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, एक पूरे समाज की वांट्स होती है, एक मोर एंड लेस वे में। द एलोकेशन ब्रांच एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती थी? ब्रांच एक्सप्लेन द प्रोसेस। किसके बारे में बात करती थी? प्रोसेस के बारे में, जिससे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं हमारे, स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं, उनको हम डिवाइड कर सकें प्राइवेट गुड्स और सोशल गुड्स में, ताकि मिक्स यूज़ किया जा सके किसका? सोशल गुड्स का। इतनी बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी। अब चलते हैं हमारे बाकी बचे हुए दोनों फंक्शन की तरफ, जो कौन कौन से हैं? डीएस, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और एस से स्टेबलाइजेशन। देखिए, साथ में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो नोट करके रख कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए, क्योंकि खाली लीनियंटली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा उसमें अपनी एक्टिव बन के काम करना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं। बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। वहाँ पे आपने रिसोर्सेज एलोकेट तो कर दिए थे 3 फंक्शन में, एडीएस में, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। अब फंक्शन तो आपने एलोकेट कर दिए, अब क्या करना है? उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज disparity in the distribution of income and wealth. Disparity in the distribution of income and wealth. Distribution functions of public finance deal with the adjustment of distribution of wealth and income to ensure fair और जस्ट स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं क्या कहता है। कहता द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है मार्केट इकोनॉमी का, वो क्या है? डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक फेयर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बारे में बात कर रहा। The distribution function of public finance deals with the adjustment of distribution of wealth and income. देखिए, एक ऐसा चल रहा है कि किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, किसी के पास बहुत लेस अमाउंट में, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। एक बहुत ही फेमस किस्सा है कि इंडिया को कहा गया था कि भारत एक अमीर देश है, बट यहाँ के लोग गरीब हैं। ऐसा कैसे? मतलब इस बात का क्या मतलब समझ में आता कि भारत अमीर देश है और भारत के लोग गरीब हैं? कहते हैं कि यहाँ की कुछ शुरू की 5 से 6% और टॉप 6% की जो आबादी है ना,
वो 95% लोगों का पेट भरती है। तो यानी कि ये लोग तो खाने वाले हैं, ये खिलाने वाले हैं, और जो खिलाने वाले हैं इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए ये कहा जाता है भारत एक अमीर देश है, बट यहाँ के लोग गरीब हैं। कुछ चंद लोग ही अमीर हैं, बाकी सब तो गरीब ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं आगे बोलते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आइए चलिए बात करते हैं। देखिए कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिंपल सी बात करेगा, किस चीज़ से वो करेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। अब टैक्सेस का डिटर्मिनेशन, कितने टैक्स लिए जाएँ, कितना टैक्स लगाया जाए, किससे कितना टैक्स। देखो मैं बताता हूँ, टैक्सेस जो होते हैं ना उनको एक और तरीके से भी यूज़ किया जाता है। आपको हमने लास्ट के इस वीडियोज़ में तो बता दिया था कि टैक्सेस का क्या काम होता। मैंने आपको बताया था टैक्स का काम होता है हमारी इनकम, लेकिन टैक्स एक और तरीके से भी काम करता है, रिड्यूसेस। आप इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। रिड्यूस द सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस बोले तो जो सामाजिक खाई है ना उसको ख़त्म करता था। सामाजिक खाई बोले तो देखिए ऐसा है कि अमीर के पास बहुत पैसा है, गरीब के पास, मैंने आपको ये फंक्शन शायद समझा दिया और नहीं समझाया तो मैं बता देता हूँ। एक बंदा है, दो बंदे हैं, इसकी इनकम तो है 20 लाख, इसकी इनकम है 2 लाख। अब इसकी इनकम पे तो टैक्स लगेगा नहीं, इसकी इनकम को ये मानो लमसम, वैसे टैक्स का स्ट्रक्चर अलग है, आपको समझाने के लिए जस्ट मैं 30% काट देता हूँ। अगर मैं 30% काट दूँ तो इसकी इनकम कितनी रह जाएगी, 14 लाख। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे अरे इनकम वैसे तो कौन सी कम हुई, अरे खाई को रिड्यूस करता है, ख़त्म तो कर नहीं सकता एकदम से, खाई को फिर भी थोड़ा कम करता। और एक बात बताइए, किसी बंदे ने 20 लाख कमाए हैं तो उसका रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कहें कि नहीं सारा का सारा टैक्स लगा दो और जो पैसा इसने कमाया सारा का सारा इससे वापस ले लो, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। इसलिए बस टैक्स जो क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको डिटरमाइन करना पड़ता है हमें इस पॉलिसी के अंदर कि कितना टैक्स चार्ज किया जाए या कितना ना किया जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन एक्सप्लेन द माइक्रो इकोनॉमिक्स आस्पेक्ट ऑफ बजटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है उसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो लार्ज स्केल पे बात हो रही है। इन अदर वर्ड स्टेबलाइजेशन फंक्शन डील्स विद द यूज ऑफ बजटरी पॉलिसी एज ए मीन्स ऑफ मेंटेनिंग हाई एम्प्लॉयमेंट, रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइसेस स्टेबिलिटी एंड द अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कुल मिलाकर के इसने मोटी मोटी 3 बातें बता दी। कह रहा क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस है, एम्प्लॉयमेंट बना रहे, प्राइस स्टेबल रहे और इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे विद अलाउंस फॉर इफेक्ट्स ऑन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। कह रहा है इनकी मदद से ये काम होते रहें। द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी आर, कौन सी पॉलिसी काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड फिस्कल पॉलिसीज़। कह रहे हैं कई बार जब महंगाई हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है या बहुत मंदा आ जाता है, जैसे आजकल मंदा चल रहा, फीस नहीं दे पा रहे हैं लोग कॉलेजेस की, आप लोगों ने पे कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में बहुत ख़राब स्थिति है, तो जब मंदा आ जाता है तो ऐसे में गवर्नमेंट को, हमारे आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता और इंटरवीन करके वो पैसा बाज़ार के अंदर डालते हैं जिससे मार्केट में कुछ तेज़ी आए। अब वो पैसा कैसे डालते हैं, कई तरीके हैं पैसे को डालने के,
एक तो वो दूसरे एक तो तरीके सिंपल से हैं, CRR कम कर देना, SLR कम कर देना, उससे लोन सस्ता कर देंगे, सेविंग के रेट घटा देंगे। और क्या करते हैं, वो बाज़ार में स्पेंडिंग कर देते हैं, जिससे मतलब अपनी कोई नई फैक्ट्री लगा दी, कोई नया अभियान लॉन्च कर दिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। जैसे आजकल हमारा मोदी जी ने ऐप कंपटीशन लॉन्चेस कर रखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को। तो नई नई चीज़ें MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी देश की काफ़ी से ज़्यादा संख्या MSME में ही काम करती है। MSME बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, इसके अंदर काम करती है। तो इनको बढ़ावा दिया जाता ताकि हमारी इकॉनमी में कोई भी खाली ना रहे, सबको क्या मिल जाए, सबको मिल जाए ये एम्प्लॉयमेंट। और प्राइस क्या रहे, स्टेबल। प्राइस स्टेबल कैसे, प्राइस ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। हाई कैसे हो सकते हैं, अगर आपकी सप्लाई ही ना रहे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब सब डिमांड तो बहुत है प्रोडक्ट की पर सप्लाई नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, प्राइस राइज हो जाएंगे। और ऐसे ही सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई ज़ीरो है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएंगे, प्राइस डिक्लाइन हो जाएंगे। जब डिमांड तो प्रोडक्ट की है बहुत और सप्लाई स्टेबल है, तो ऐसे केस में क्या कर जाते हैं, प्राइस हाई कर जाते हैं। और जब डिमांड तो है नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। ऐसे केस में प्राइस स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना होता है, और सरकार का काम तो ये तो है ही कि वो ग्रोथ को मेंटेन करे, क्योंकि पूछा जाता है आपकी सरकार से, आपने कितनी ग्रोथ करी या कितनी ग्रोथ नहीं करी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की 3 मेजर फंक्शंस के बारे में, कौन कौन सा, ADS, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। थैंक यू ऑल।